वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 25 जुलाई के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है, आज के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले पेज पे आप आ जाएंगे, इसमें है कोविंद हाईलाइट्स क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी जो हैं हमारे प्रेसिडेंट, आज तो जो ओथ सेरेमनी है तो वो अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट हो जाएंगे, पर जब ये क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में उन्होंने बात किया तब तक वो प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड बात की। तो इसमें देखते हैं, वी मस्ट टेक कोर ऑफ आर इन्वायरमेंट फॉर द सेक ऑफ आर चिल्ड्रन। वो बोल रहे हैं कि हमें टेक केयर करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट का, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपने फेयरवेल को एड्रेस करते हुए, जब अपने फेयरवेल को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने इस बारे में बात करी। और उन्होंने क्या बात की है, फेयरवेल एड्रेस करते वक्त उन्होंने बोला, संडे को अर्ज किया यूथ को अर्ज किया माइंडफुल ऑफ देयर रूट्स और विलेज और टाउन से रिलेटेड, और बोला कि मेड अ स्ट्रॉन्ग अपील, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अपील किया कंट्रीमैन से, मतलब देशवासियों से, कि वो ध्यान रखें इन्वायरमेंट का। मदर नेचर इज़ डीप एगोनी एंड द क्लाइमेट क्राइसिस कैन डेंजर द वेरी फ्यूचर ऑफ दिस प्लानट। तो ये बताया है कि किन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया, रामनाथ कोविंद जी ने। एट द फर्स्ट सिटीजन, इफ़ आई हैव टू गिव वन एडवाइस टू माई फेलो सिटीजन इज़ दैट इट इज़ दिस, ही एडेड। तो वो बोल रहे थे, उन्होंने क्या बोला, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने बोला कि एज अ फर्स्ट सिटीजन, मतलब इस कंट्री का फर्स्ट सिटीजन होने के नाते मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा, ठीक है, अगर मुझे कोई एडवाइस देनी है तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा। क्या एडवाइस है वो, कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, ठीक है। और आपको पता है मिस्टर कोविंद जो हैं वो 14th प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि अभी जो द्रौपदी मुर्मू बनी है वो 15th प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो उन्होंने अपना 15th प्रेसिडेंट का जो कंप्लीट टर्म है उसको कंप्लीट किया, ठीक है। और सक्सेसर द्रौपदी मुर्मू जो है वो आज के दिन उन्होंने ओथ ले ली है, ठीक है। तो ये हो गया जो हमें पढ़ना था। आगे देखते हैं, विंड पावर रेट में बॉटम आउट। तो ये पढ़ना है कि विंड पावर रेट जो है वो बॉटम आउट हो सकता है। सेंटर टू स्टॉप रिवर्स ऑक्शंस, ठीक है, तो इस बारे में है। इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। कंपनीज बी टू ऑफर लो प्राइसेस अवार्ड, तो ये भी हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। आगे आ जाएंगे तो ये पढ़ना है, ठीक है, वेगी ऑन इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट ड्राइवल, ये वाला पढ़ना है हमें, ठीक है। और कौन सा पढ़ना है, इसमें पढ़ना है MC12 ओवर इस गेन्स फॉर द डेवलप्ड कंट्री, ये भी पढ़ना है। आगे आ जाते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं, तो इस पर हमें ये पढ़ना है, ठीक है, हमें ये पढ़ना है आ रिकैप ऑफ मंकी पॉक्स आउटब्रेक, ठीक है। तो एक रिकैप करने की बात की जा रही है मंकी पॉक्स आउटब्रेक की। अब इसमें देख लेते हैं पूरी स्टोरी क्या है, किस बारे में बात करी जा रही है। इसमें है, एवर सिंस फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन ह्यूमन वर आइडेंटिफाइड इन 1917। तो पहला केस कब आइडेंटिफाई हुआ था ये जान लीजिए, ये हुआ था 1970 में इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। द वायरस हैज़ बिकम एंडेमिक इन पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। और ये जो वायरस है वो बन जाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है, एंडेमिक हो जाएगा सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के लिए। उसके बाद क्या है, द डेजिग्नेशन ऑफ मंकी पॉक्स एज अ PHEIC इंटेल्स एक्सेलरेशन इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो डिजीज़ को स्प्रेड होने से भी एस्केलेट करना है। इसमें है, देयर आर नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मंकी पॉक्स। अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पाया है मंकी पॉक्स से रिलेटेड, ठीक है, ये ध्यान में देनी है। क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ मंकी पॉक्स इंक्लूड रिलीविंग सिम्टम्स एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो ये हो गया, ये पढ़ना है। आगे देखते हैं,
उसके बाद ये पढ़ना इंडिया स्पोर्ट्स बॉडीज़ अंडर स्कैंडल एंड स्क्रूनिटी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें बात किस बारे में की जा रही है। इसमें बात है फीफा वुड बैन AIFF if the amendment to AIFF new constitutional elections to the nation football body are not completed by the given deadline। ठीक है, तो ऐसा कहा चले जो फीफा ने कहा है वो बैन कर देगी AIFF को अगर अमेंडमेंट जो है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिसमें इलेक्ट किया जाएगा नेशनल फुटबॉल बॉडी को, वो तब अगर कंप्लीट नहीं कर लिया जाता है तब की ये बात करी जा रही है। The IOA and Hockey India have been warned by their respective international bodies for delaying in the election. All bodies are also under legal scrutiny। तो जितनी भी बॉडीज़ हैं वो किस चीज़ में है, लीगल स्क्रूनिटी में भी हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे है स्पोर्ट्स कोड वॉज इंट्रोड्यूस इन 2011। तो स्पोर्ट कोड कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2011 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था स्पोर्ट्स कोड को, विच वांटेड गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो इस बारे में बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए गुड गवर्नेंस मतलब कहीं ना कहीं मदद कर सकती है। इफ़ अ बॉडी इज़ फाउंड टू बी वायोलेटिव ऑफ द स्पोर्ट कोड इट कैन बी अंडर अ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक बॉडी है वो फाउंड होती है, ठीक है, तो वो किसके अंदर में आएगी, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। ये हो गया। आगे आ जाइए, इसमें ये पढ़ना द चैलेंजेस ऑफ फैब्रिसेशंस अहेड ऑफ इंडियाज़ 5G डिप्लॉयमेंट। तो ये पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग रेडियो टावर विद ईच अदर वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ कॉल्ड फाइबराइजेशन। अब ये चीज़ ध्यान में देनी है कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बात चल रही है कि प्रोसेस है जो कनेक्ट करने के लिए रेडियो टावर को, ठीक है, वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो उसको क्या कहा जाता है, फैब्रिसेशन। और इसमें क्या है, हेल्प करता है प्रोवाइड करने के लिए फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क कैपेसिटी और कैरी करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रोवाइड करने के लिए फुल यूटिलाइजेशन किस चीज़ का, नेटवर्क कैपेसिटी का, और कैरी करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, 5G रोल्ड आउट होगा जो, ठीक है, इसके लिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज 2020 इंडिपेंडेंट डे स्पीच लेड आउट द विज़न ऑफ कनेक्ट एवरी विलेज इन द कंट्री विद ऑप्टिकल फाइबर। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 2020 को इंडिपेंडेंस डे जब था, अभी तो फिर तो 2020 के जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी उन्होंने भी ये कहा था कि कनेक्ट करना है सारे विलेजेस को, यानी कि एवरी विलेजेस को कनेक्ट करना है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, OFC से 1000 डेज़ में, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो इसमें है टू रीच द टारगेट लेवल ऑफ फैब्रिसेशंस इंडिया रिक्वायर अबाउट 2.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट टू हेल्प फैब्राइज 70% आवर। तो अगर जो फैब्रिसेशन करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे हेल्प हो पाएगा फैब्राइज करने के लिए 70% टावर को। सॉरी, फाइबराइज होगा, मतलब फाइबर्स है ना, तो फाइबराइजेशंस होगा, यानी कि फाइबराइज किया जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस आल्सो कैन फैसिलिटेट 5G ब्रॉडबैंड। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो भी क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को। ठीक है, टू एरिया वेयर इट्स नॉट फिजिबल टू डिप्लॉयड टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रिमोट विलेज, आइलैंड, माउंटेन रिलीजन। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई जो हमें जानना था कि इसमें किस बारे में बात किया जा रहा है। चैलेंज क्या है, फाइब्राइजेशन का। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप सही कर लीजिएगा, कई बार क्या चीज़ होती है कि कुछ चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन आपसे सही से नहीं हो पाता। ओके, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं आगे आके। द्रौपदी मुर्मू टू टेक ओथ एज इंडियाज़ 15th प्रेसिडेंट टुडे। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया स्टार्ट में ही कि आज के दिन वो ओथ ले रही हैं। ठीक है, और अभी तो आप देख रहे होंगे अगर न्यूज़ में तो पूरे फंक्शंस चल ही रहे हैं।
ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू ने वोट ले लिया, मतलब आज शपथ लिया कि 15th प्रेसिडेंट के तौर पे, 15वीं प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने शपथ लिया। प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू विल टेक द ओथ ऑफ ऑफिस द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ द कंट्री ऑन मंडे। आज वो ओथ ले रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके अब ये क्या लिखा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री से सेरेमनी विल बी हेल्ड एट द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में 10:15 AM। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रामना विल एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ टू हर ऑफ ऑफिस टू हर, ठीक है। तो वो उनको ओथ दिलाएंगे, तो ऐसा बता रहे हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट विल टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस फॉलोड बाई 21 गन सैल्यूट, ठीक है। 21 गन सैल्यूट दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ने ऐसी जानकारी दी है। तो ये चीज़ हो गई, हमने ये देख लिया, ये भी पढ़ना है। आगे आ जाइए, इस पे क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं। स्टडी ऑन स्नो लियोपार्ड एंड इट्स प्रे, ठीक है। तो ये पढ़ना है। A strong link between habitat used by mountain cat and Siberian ibex blue sheep। इसमें क्या है, a recent study by the Geological Survey of India। तो जो recent study है Geological Survey of India की, उसमें क्या बताया गया है सर्वे का कि स्नो लियोपार्ड जो हैं, जिनको पैंथेरा यूनिका भी कहा जाता है, वो क्या है, हैज़ थ्रोन अप इंटरेस्टिंग इंसाइट ऑन द इल्यूसिव माउंटेन कैट एंड इट्स प्रे स्पीसीज। तो ये भी पढ़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्नो लियोपार्ड से रिलेटेड। स्नो लियोपार्ड के बारे में पूछता भी है कई बार इन्वायरमेंट में, तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। आगे देखते हैं। चाइना लॉन्च सेकेंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल। तो चाइना ने क्या किया है, लॉन्च सेकेंड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को, ठीक है। अब इसमें बात देखते क्या है। चाइना ऑन संडे लॉन्च। तो चाइना ने संडे को क्या लॉन्च किया, 2nd of 3 मॉड्यूल, ठीक है। उन्होंने चाइना ने लॉन्च किया परमानेंट स्पेस स्टेशन के लिए, वन ऑफ द फाइनल जो मिशन है, ठीक है। नीड टू कंप्लीट द ऑर्बिटिंग आउटपुट बाय द ईयर्स एंड। तो ये चीज़ भी है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।